हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज देखेंगे, जो कि एग्जाम इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। कौन सा सहसंयोजक ठोस है? लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड और तांबा। तो इनमें से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हीरा। हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। हीरा एक सहसंयोजक ठोस है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है? ब्रेबेज जालिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, या 1 होती है, या 4 होती है, या 14 होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालिकों की संख्या हमारा 1 होती है। कितनी होती है? हमारा ए नंबर, ऑप्शन ए 3 होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालिकों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन ए। एक अष्टफलक रिक्तियाँ निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? 4, 6 या 8 या 12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। एक अष्टफलक रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, या अंतराली, या एफ केंद्र के कारण? तो क्रिस्टल के घनत्व में जो कमी होती है वह हमारा शॉटकी दोष के कारण होता है। किसके कारण होता है? शॉटकी दोष। ऑप्शन बी किसके कारण होता है क्रिस्टल के घनत्व में कमी? शॉटकी दोष के कारण, ऑप्शन बी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फेरी चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2 या N2? तो निम्नलिखित में कौन सा फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी Fe3O4। Fe3O4 क्या हो जाएगा? फेरी चुंबकीय पदार्थ हमारा Fe3O4। फेरी चुंबकीय पदार्थ Fe3O4, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, जिंक सल्फाइड, कांच, सिल्वर कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक प्रकार का क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि NaCl, जिंक सल्फाइड, सिल्वर कार्बन एक प्रकार का हमारा कैसा है? यह क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। रावा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाए तो कौन सा दोष होता है? जब रावा में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाए तो कौन सा दोष होता है? शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, या इनमें से कोई नहीं? तो जब रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब वहाँ पर हमारा एफ सेंटर यानी एफ केंद्र नामक दोष उत्पन्न होता है। वहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? एफ केंद्र। कौन सा? एफ केंद्र, ऑप्शन सी। कह रहा कि रावादार ठोस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक रावादार ठोस का उदाहरण है? हीरा, ग्रेफाइट, नमक या रबर? निम्नलिखित में कौन सा ठोस का उदाहरण है रावादार ठोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावादार ठोस हमारा होगा ऑप्शन डी, रबर। रबर एक रावादार ठोस है। निम्नलिखित में क्या कौन सा रावादार ठोस है? रबर एक प्रकार का रावादार ठोस है, ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? 4, 6, 12 या 7? तो SCP में इकाई परमाणुओं की संख्या हमारा 12 होता है। SCP
21 सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 12। ऑप्शन सी 12। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? CrO2, MnO2, Fe3O4, V2O5। तो कौन सा ऑक्साइड है जो इसमें से लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, या इनमें से सभी? तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ऑप्शन ए। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। रवादार ठोस है, रवादार ठोस इनमें से कौन सा है? हीरा, कांच, रबड़, या इनमें से कोई नहीं? तो रवादार ठोस के कौन सा उदाहरण है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हीरा। हीरा एक प्रकार का क्या है? रवादार ठोस है। हीरा क्या है हमारा? एक प्रकार का रवादार ठोस है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हीरा एक प्रकार का रवादार ठोस है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा गुण अक्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रव्यमान, निश्चित ज्यामितीय आकृति, या उच्च आंतराणिक बल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? समान गुण, ऑप्शन ए। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण। जबकि क्रिस्टलीय ठोस का जो पदार्थ है उसका गुण है सुस्पष्ट द्रव्यमान, नीची ज्यामितीय आकृति होती है, उसका उच्च अंतराणिक बल होता है। जबकि उसमें विभिन्न दिशाओं में समान गुण, उसका एक प्रकार का गुण नहीं है क्रिस्टलीय ठोस का। किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलकर निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं? किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलकर निर्देशांक होते हैं समान, भिन्न, शून्य, या इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलकर निर्देशांक समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। क्या होते हैं हमारा? समान होते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में संरचना वाले ठोस बिंदु के बी की समन्वय की संख्या क्या होगी? कि यह क्वेश्चन क्या है? गलत है। यह क्वेश्चन क्या है? गलत है, यह छोड़ देते हैं। कह रहा है कि एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? 0.68, 0.78 या 0.54? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.74। कितना होता है? पैकिंग जो प्रभाज होता है, जो पैकिंग भाग होता है, वह एससीपी में 0.74 होता है। ऑप्शन इज अ बी करेक्ट आंसर। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या हमारा 7 है, ऑप्शन बी। कितना है? 7 है। जबकि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालिकों की संख्या कितनी है? 14 है। घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालिकों की संख्या कितनी है? हमारा 3 है। कितनी है? 3 है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है, जबकि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालिकों की संख्या हमारा 3 है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है? 32%, 34%, 28% या 30%? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 32%। 20 कितना हो जाएगा हमारा? 32%। 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32%, यानी 32%। एक धातु का रवाधार हेक्सागोनल क्लोज पैकेज है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक है, एससीपी है, संरचना में होता है। तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एससीपी में धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? 12, 8, 4 या 6?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 20 होता है। कितना होता है हेक्सागोनल में कोऑर्डिनल नंबर 12, कितना होता है 12, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड होता है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड होता है? कह रहा है बीसीसी, एफसीसी, एससीपी या सीसीपी या एससीपी या सिंपल क्यूबिक या बीसीसी या बीबीसी बीसीपी। तो निम्नलिखित में चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड किस में होता है हमारा? तो एससीपी और हमारा होता है एससीपी और सिंपल क्यूबिक में होता है। एससीपी और क्या होता है हमारा? सिंपल क्यूबिक में। एससीपी और सिंपल क्यूबिक में होता है। या ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर टी बराबर 90 डिग्री होता है? किस में होता है? ए बराबर बी बराबर या लैम्डा बराबर 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। त्रिस्तरांक ऑर्थोरोबिक, इसको ऑर्थोरोबिक कहेंगे। ऑर्थोरोबिक या घनाकार या एकतनाक्ष। त्रिनाक्ष, ऑर्थोरोबिक, घनाकार या एकनाक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्थोरोबिक। क्या हो जाएगा? ऑर्थोरोबिक हो जाएगा। क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर लैम्डा बराबर 90 डिग्री पैमाना होता है? तो वो कैसा होता है? ऑर्थोरोबिक होता है। कैसा होता है हमारा? ऑर्थोरोबिक। कह रहा है कि पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है साधारण घनीय जालक में, अंतः केंद्रीय घनीय जालक में, या षष्ठ केंद्रीय घनाकार जलीय जालक में, या षष्ठ कोणीय जालक में। तो पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है। तो पोटेशियम का हमारा क्रिस्टलीय होता है अष्टफलकीय। जो पोटेशियम का क्या होता है हमारा? होता है क्या होता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या होता है हमारा? फलक केंद्रित घनीय जालक में होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलीय भाग होता है ऑप्शन सी फलक केंद्रीय घनीय जालक में। फलक केंद्रित घनीय जालक में पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है। फलक केंद्रित घनीय जालक में पोटेशियम होता है, ऑप्शन सी। NaCl यानी नमक में क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl संरचना में क्रिस्टल की कैसी संरचना होती है? NaCl क्रिस्टल है जो, उसमें कैसी संरचना होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रीय घनीय जालक, सरल घनीय जालक में, या त्रिनाक्ष क्रिस्टल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फलक केंद्रीय घनीय जालक में। कैसा हो जाएगा? फलक केंद्रीय में। कैसा हो जाएगा? फलक केंद्रीय जालक में। ऑप्शन ए। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड कैसा जालक है? षष्ठकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा है? तो सोडियम क्लोराइड का हमारा जालक है, कैसा जालक है? सोडियम क्लोराइड का अष्टफलकीय जालक है। सोडियम क्लोराइड का कैसा जालक है? अष्टफलकीय जालक है। सोडियम क्लोराइड का कैसा जालक है? अष्टफलकीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का कोऑर्डिनल नंबर 8 होता है? पोटेशियम, लोहा, जिंक या सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का जो कोऑर्डिनल नंबर यानी समन्वय संख्या होती है 8 होती है, ऑप्शन ए पोटेशियम। जो ब्रेंग समीकरण है, इसमें से कौन सा एक ब्रेंग समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रेंग समीकरण है? तो कह रहा है कि एन लैम्डा, यहाँ पर एन लैम्डा डी बराबर, यहाँ पर एन लैम्डा बराबर डी इंटू साइन थीटा होता है, या एन बराबर
यहाँ पर लैम्डा बराबर डी साइन थीटा होता है, या लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा होता है, या पाई लैम्डा या एन लैम्डा यानी एम लैम्डा बराबर डी साइन थीटा होता है, या एन लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एन लैम्डा 2 साइन थीटा होता है। ब्रेक समीकरण क्या होता है? एन लैम्डा 2 साइन थीटा। ब्रेक समीकरण का सूत्र क्या होता है? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ऑप्शन जो इसका है इसका गलत दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा। एन लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा। बॉडी सेंटर क्यूबिक एकांक कोश में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी है? बॉडी सेंटर्स क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी है? 4, 3, 2 या 1। तो बॉडी सेंटर्स क्यूबिक एकक कोश में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी है हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। कितना हो जाएगा? 2। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या है? सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या है? 20%, 30% या 52% या 62%। तो सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता हमारा हो जाएगा 52%। कितना परसेंट? 52%। ऑप्शन सी। कितना परसेंट? 52%। शॉर्टकी डोज के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्टकी डोज के कारण ठोस का घनत्व तो क्या हो जाता है हमारा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी। शॉर्टकी डोज के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है? घट जाता है। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी डोज होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी डोज होते हैं नाभिकीय ठोस, क्रिस्टल ठोस, परमाणु ठोस या अणु ठोस। तो जो फ्रेंकल और शॉर्टकी डोज होते हैं एक प्रकार का कैसा ठोस होते हैं? क्रिस्टल ठोस। कैसा होते हैं? क्रिस्टल ठोस। ऑप्शन बी। बीसीसी एकल सेल की संकुचन क्षमता होती है। बीसीसी एकल सेल की संकुचन क्षमता होती है 58%, 68% या 78% या 88%। तो बीसीसी एकल सेल में जो संकुचन क्षमता होती है वो 68% होती है। कितना परसेंट? 68% होती है। ऑप्शन बी। कह रहा है कि एफसीसी एकल सेल की संकुचन क्षमता होती है। एफसीसी एकल सेल की संकुचन क्षमता कितनी होती है? एफसीसी में एकल सेल संकुचन क्षमता कितनी होती है हमारा? 74%। कितना होती है? 74%। कितना परसेंट? 74%। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कह रहा है कि एक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है? 8, 4, 2 या 6। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। क्या होती है? कितने भागों में विभाजित होती है? 8 में। ऑप्शन ए। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव है? 23, 7 या 230 या 14। एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल त्रिविम जालक संभव है। कितना प्रकार के त्रिविम जालक संभव है? 14 प्रकार के। ऑप्शन डी। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2 या 3 या 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। एफसीसी के एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। एफसीसी के एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी। CaCl की संरचना कैसी है? CaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी है? SCC, FCC, BCC या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा BCC। क्या हो जाएगा? BCC। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? BCC। CaCl2 क्रिस्टल संरचना होती है BCC। ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।